हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर विच इज नेटवर्क लेयर काम क्या करती है। आज हम ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर पढ़ेंगे विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर। सो नेटवर्क लेयर में हमारा सारा का सारा डेटा पैकेट फॉर्म में ट्रेवल हो रहा था एंड उसके साथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी अटैच हो रहा था। अब जब हमारा डेटा नेटवर्क लेयर के बाद जब जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा को सेगमेंट प्रोवाइड किया जाता है एंड रीअसेंबल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर आपके 5 पैकेट सेंड किए थे, पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। बट वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे किस तरीके से? 4, 1, 5, 2, 3। अब इस तरीके से जब हमारा डेटा पहुंचेगा तो हमारे करप्टेड फॉर्म में पहुंचा डेटा। अब इस तरीके से ना तो वो आपका डिवाइस रीड कर सकता है डेटा को, ना एडिट मॉडिफाई इवन ओपन तक भी नहीं कर सकता। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले क्या करती है, डाउनलोड होने के बाद सभी के सभी पैकेट को लाइन से रखती है, सेगमेंट प्रोवाइड करती है एंड उसको रीअसेंबल करती है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर। कि उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 पहले आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। उस अकॉर्डिंग रीअसेंबल करने के बाद वो आपके डेटा को एरर चेकिंग प्रोवाइड करती है। एरर चेकिंग जैसे कि हो सकता है पैकेट नंबर 4 डाउनलोड होते टाइम करप्ट हो गया। अब करप्ट किस वजह से हो सकता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपके नेटवर्क में इंटरप्शन के कारण भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल क्रोम से कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और वो फाइल डाउनलोड होने के दौरान मेरा इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाता है, तब मेरा उस केस में आपका फाइल रीट्राई मोड में चला जाता है, ना कि रिज्यूम हो पाता है दोबारा से। तो वो इसी वजह से चला जाता है, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क लेयर में जो पैकेट जिस सीक्वेंस में भेजा गया था वो सीक्वेंस में रीअसेंबल करने के बाद पता चला कि आपका एक या दो पैकेट या फिर जितने भी नंबर ऑफ पैकेट जो उस दौरान मिसिंग हो चुके थे वो करप्ट हो गए हैं। तो वो आपका एरर चेकिंग प्रोवाइड करती है। एक और भी कारण हो सकता है, जैसे कि आपका एक डेटा सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर रिसीव कर रहा, अभी इन दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा था। फॉर एग्जांपल, ये दोनों आपस में चैटिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर बीच में एक हैकर आता है और इनके डेटा में इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। तो अब की बार जो सेंडर का आईपी एड्रेस लग रहा था, वो सेंडर का पहले आईपी एड्रेस लग रहा था, अब की बार किस में लग रहा है? पैकेट में। हैकर का एज अ सेंडर बिहेव कर रहा है। तो कुछ पैकेट इसके जा रहे हैं, कुछ पैकेट यहाँ से मॉडिफाई होके जा रहे हैं, मैनिपुलेट होके जा रहे हैं। तो रिसीवर डिवाइस उस डेटा को एज अ करप्टेड ही समझेगा, क्योंकि दोनों के आईपी एड्रेस अटैच, आईपी एड्रेस सेम मैच नहीं करेंगे। देन वो समझेगा कि इस डेटा का, इस एक पर्टिकुलर डेटा का सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर इस एक पर्टिकुलर डेटा का सीक्वेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तब भी वो आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके एरर के। हो सकता है आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पैकेट पहुंच जाए, या फिर हो सकता है पैकेट सही से जा रहा था बट जो जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करके जा रहा था, जो जो राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करके जा रहा था, वो राउटिंग प्रोटोकॉल सही से काम नहीं कर रहे उस दौरान। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो कि आप सीसीएनए में पढ़ते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह। देन ये लास्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट भी प्रोवाइड करता है कि हाँ, आपका डेटा सक्सेसफुल पहुंच चुका है या फिर नहीं पहुंचा है, वो सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करते हो तो एक आता है सिंगल टिक, जो बताता है आपका डेटा यहाँ से सेंड हो चुका है। फिर आता है डबल टिक, जो कि बताता है आपका डेटा डिलीवर हो चुका है। फिर आता है आपका ब्लू टिक, जो कि बताता है आपका डेटा रीड भी हो चुका है। तो वो सारे एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब आप बोलोगे कि कुछ एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, वो आपके शो नहीं करते कि मैसेज डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। पहले के टाइम में शो करते थे। ये कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने लेवल पे प्राइवेसी लगा लेता है कि सामने वाले पर्सन को हमें दिखाना है या नहीं दिखाना है। बट अगर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो चाहे तो आपको शो करवा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ये फीचर प्रोवाइड करती है आपका एक्नॉलेजमेंट का। समझ में आ गया? एंड इसमें कोई भी हेल्पिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपके जो हार्डवेयर लेवल पे जो काम कर रही थी लेयर्स, वो तीन ही लेयर थी: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जो कि है आपका पहला प्रोटोकॉल टीसीपी, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका यूडीपी, विच इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। होपफुली यह वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो एंड बाकी आपके फ्रेंड्स की भी नॉलेज इंक्रीज हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।